हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बेसिस के बारे में। ये जो सेशन है आज का, ये क्लास 10th की साइंस का सेकेंड चैप्टर का क्लास सेकेंड है। फर्स्ट इसके पहले अपलोड हो चुका है, तो उसको आप प्लेलिस्ट से आप सर्च कर लें, उससे आप एसिड की स्टडी कर लें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बेसिस क्या है, ठीक है। तो बेसिस की हेडिंग लगाइए बेटा, और इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए बेटा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपको कंटेंट और अच्छी क्वालिटी में आपको धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो इसकी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप प्रयास करें बेटा, थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाइए साथ में चैनल के। तो चलिए समझते हैं क्या कि बेसिस की डिफिनेशन क्या होती है। तो बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन। देखो, इस तरह क्या है कि आप इसको डिफाइन करने के लिए लिख भी सकते हैं, इसलिए पहले से हम लिख देते हैं कि आपको ये डिफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप डिफाइन इजीली उसको कर लें। तो बेसिस कैसे होते हैं बेटा? इसके लिए पहला समझे कि बिटर टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स क्या होता है? कड़ुआ। बिटर मीन्स क्या होता है? कड़ुआ। इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़ुआ होता है। उसके बाद टच कैसा होता है? सोपी। सोपी टच होता है। सोपी मीन्स क्या होता है? ये स्लीपरी होता है। जैसे आप घर पे नहाते हैं, साबुन यूज करते हैं, जैसे ऐसे यहाँ लगाना स्टार्ट किए बॉडी में, तो साबुन क्या होता है? वो स्लिप कर जाता है, करता है ना। तो स्लिप क्यों करता है? क्योंकि उसका टच कैसा है? उसका टच स्लीपरी है। वो किससे बना है? वो बना है बेस से। बेस कैसा होता है? स्लीपरी होता है। तो सोप भी क्या है? स्लीपरी होता है। तो इसलिए लिखा गया कि जो बेस है उसका टच कैसा होता है? सोपी, मतलब स्लीपरी होता है। थर्ड क्या है? ये टर्न करता है ब्लू लिटमस में। किसको? ये रेड को टर्न करता है ब्लू में। रेड को टर्न करता है ब्लू में। तो देखो बेटा, यहां ऐसे लिखते हैं कि लिटमस आप ले लिए, ठीक है। कौन सा? आप लिए ब्लू और आप लिए रेड। एक लिटमस पेपर आपका ब्लू है, दूसरा कैसा है? रेड है। जब ब्लू में आप बेस डालेंगे, गौर करें, इस पे जब आप बेस डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेड में डालेंगे तो रेड को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। रेड को कैसा करेगा? ब्लू करेगा। लेकिन ब्लू पे कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। मतलब क्या है कि लिटमस पेपर आपको लेना है, कैसा लेना है? ब्लू लेना है और रेड लेना है। अगर ब्लू में बेस डालने से ब्लू ही रहे और रेड में डालने से ब्लू हो जाए, इट मींस कि क्या है? बेस है। क्या है? बेस। बेस की पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखना है कि बेस लिटमस पेपर के थ्रू आप उसको पहचान सकते हैं। आप लिटमस पेपर मार्केट से ले आइए, मार्केट से चले जाइए, वहां पे केमिकल की शॉप होगी, वहां से 10 रुपए 20 रुपए का मिलेगा, आप ले आइए। घर पे जो आपके पास सब्सटेंस है, जो भी है, मिल्क है, शुगर सोल्यूशन है, जो भी आपको मिल जाए, उसको डालकर बेस के, बेस है या एसिड है, उसको डालकर लिटमस पेपर पर आप चेक करें, एक लिस्ट बनाएं कि बेस क्या है और एसिड क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर पे जो सामान आप यूज कर रहे हैं वो कितने उसमें बेस है, कितने उसमें एसिड है। बात क्लियर ना? आप घर पे चेक कर सकते हैं, तो चलिए आप चेक कर लें। अब उसके बाद क्या है कि जो बेस होते हैं गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? OH माइनस। OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान रखेंगे कि जो एसिड थे, एसिड जो थे बेटा, वो देते थे H प्लस, ठीक है।
या फिर वो दे सकता है हाइड्रोनियम आयन। क्या दे सकता है? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम या फिर H+, H+ या हाइड्रोनियम एसिड देता है। लेकिन बेस क्या देगा? OH- देता है। बेस क्या देता है? OH-। जैसे NaOH हो गया। अब ये इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। NaOH हो गया और इस पे क्या लिखेंगे? वाटर में डालेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा? OH- आयन मिल जाएगा। तो बात क्लियर हो गई ना? तो इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में NaOH, KOH, CaOH to the whole twice, AlOH to the whole thrice, BaOH to the whole twice, FeOH to the whole thrice। ये सभी क्या है? बेस है। देखो सभी में क्या लगा है, आप गौर करें, आप देखें यहां गौर से, OH, 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 सभी में क्या लगे हैं? OH लगे हैं। अब जब वाटर में इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Na+ और OH-। इसको करेंगे तो K+ OH-। इसको करेंगे तो Ca2+ OH-। यहाँ बैलेंस कर लें तो 2 लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा Al3+ प्लस OH-, यहाँ 3 कर दें। यहाँ हो जाएगा Ba2+ प्लस OH-, यहाँ 2 कर दें। यहाँ हो जाएगा Fe3+ प्लस OH-, यहाँ 3 कर दें। ये सभी क्या हो गए? बेस हो गए। बात समझ में आ गई आपको? बेस के एग्जाम्पल क्या है? क्लियर हो गए आपको एग्जाम्पल? अब इसके नाम क्या रखेंगे आप? तो नाम भी आप ध्यान रखें। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो कर लेंगे ना आप इसको? इसको आप नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होता है बेटा? तो क्या है? हैव बिटर टेस्ट, सोपी टू टच, टर्न रेड लिटमस ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, रिलीज OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन। वही बातें, क्या 5 बातें आप याद रखेंगे। क्या? हैव बिटर टेस्ट। फर्स्ट क्या है? बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। दूसरा, टच कैसा होता है? सोपी होता है। थर्ड, रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू में। फोर्थ क्या है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ क्या है? रिलीज करता है OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके आगे चलते हैं, नए कोई नया टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। अब आते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ बेसेस। बेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो चलो देखते हैं बेस के टाइप्स क्या है। पहला है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं, और जो वाटर इनसॉल्यूबल है उसको हम लोग वीक बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल क्या है? कि ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाए? सॉल्यूबल हो जाए। सॉल्यूबल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेस। वाटर सॉल्यूबल बेस, ठीक है। तो मतलब क्या है बेटा? कि आपको बेस लेने हैं और बेस को डालना है पानी में। पानी में डालने पर वो क्या हो जाए? सॉल्यूबल हो जाए। पानी में डालने पर क्या हो जाए? सॉल्यूबल हो जाए। उनको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। इसका एक नाम दिया गया है, ये नाम भी आप याद रखेंगे। क्या नाम है? इसका नाम है एल्कली। एल्कली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली, ठीक है। इसको क्लियर लिख दें थोड़ा सा।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली। एल्कली हो गया। अब जितने भी बेस हैं क्या सभी सॉल्यूबल हैं वाटर में? भैया नहीं, ऐसा नहीं है, सभी सॉल्यूबल नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं बेस जो वाटर में क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल। ठीक है, तो जनरली जो इनसॉल्यूबल हैं उनको हम लोग बेस ही बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब जो वाटर सॉल्यूबल है, एल्कली है, ये होते कौन से हैं? ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? एल्कली मेटल। सेकेंड क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनके जो मेटल हैं क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो क्या होते हैं? वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कुछ ये हो सकता है कि स्मॉल एक्सटेंट में हो, कुछ लार्ज में हो। सबसे ज्यादा लार्ज में कौन होते हैं? जैसे KOH, NaOH, ये क्या है? वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है, हाईली सॉल्यूबल। अब यहां सोचने वाली बात है कि कुछ तो हाईली सॉल्यूबल है, किसके? फर्स्ट ग्रुप के। ठीक है, एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो हाईली सॉल्यूबल है, लेकिन जो सेकंड के हैं वो हाईली सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ध्यान है ना, थोड़ा सा कम होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में वो क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। अब ये क्या है, जो ये एल्कली होते हैं ये क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली। डिसोसिएट कंप्लीटली मतलब क्या है? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू किसमें? आयंस में। तो इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और जैसे ये हो गया आपके पास FeOH टू द होल थ्राइस, AlOH टू द होल थ्राइस, ये क्या है? ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये वीक बेस है। क्या है? वीक बेस। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में। तो आपको याद रखना है कि ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वो वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग में कौन आता है? जैसे NaOH KOH हो गया। वीक में कौन आता है? FeOH टू द होल थ्राइस, AlOH टू द होल थ्राइस। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ होंगे जो पीछे सीट में बैठ के आराम से राम नाम जप रहे होंगे। ठीक है, तो जो पढ़ने में बहुत अच्छा है उसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कंप्लीटली स्टडी कर रहा है, वो टीचर की बात सुन रहा है, क्लास में प्रॉपर अटेंशन बना रखा है। लेकिन जो पीछे बैठा है वो कंप्लीटली उसका अटेंशन नहीं है। वो क्या है? वो थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी है। वो सोच रहा होगा कि कल वहां गए थे, ये हुआ, आज जाएंगे पिज्जा शॉप में पिज्जा खाएंगे, आज जाएंगे वहां पर, जाने के बाद फिर चैटिंग करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास में कहीं और खोए रहते हैं। तो ऐसे बच्चे प्रॉपर इनका अटेंशन नहीं रहता है, तो ये वीक बच्चे होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं ना कि वीक स्टूडेंट है क्लास में। वीक क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर बात को सुन नहीं रहे। तो जो प्रॉपर या कंप्लीटली बात को सुन रहे हैं वो क्या है? स्ट्रांग। जो नहीं सुन रहे हैं वो वीक। तो वैसे यहाँ बेस में जो प्रॉपर डिसोसिएट हो रहे हैं कंप्लीटली वो क्या है? स्ट्रांग बेस है। जो कंप्लीटली नहीं हो रहे हैं वो वीक बेस है। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद एल्कली क्या है? जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। स्ट्रांग जो है वो एल्कली है, और जो नहीं सॉल्यूबल होते हैं वो क्या है? वो आपके एल्कली नहीं है, वो सिंपली क्या है? बेस है। बात समझ गए ना कि एल्कली क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको हम लोग चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या है। तो पहली क्या है? रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर ना? देखो, बेस की जो आपको प्रॉपर्टी चेक करना है केमिकल, किस किस से चेक करना है?
एक आपको चेक करना है एसिड के साथ में, एक आपको चेक करना है मेटल के साथ में, एक आपको चेक करना है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। आपको चेक करना है एसिड के साथ, मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। इसको आपको चेक करना है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। एसिड जैसे मान लीजिए HCl लेते हैं या H2SO4 लेते हैं, इनके साथ में। मेटल जैसे आप Al लेते हैं या Zn लेते हैं, इनके साथ में। और इसे CO2 ले लिए या और भी नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड आप ले लिए, उससे रिएक्शन कैसे होती है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका 1 बाई 1 हम इसको अब चेक करते हैं, 1 बाई 1। पहली क्या है, फर्स्ट में आ जाइए, रिएक्शन विद एसिड। इसी कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। बेस क्या है, जैसे NaOH, और एसिड क्या है, जैसे HCl। रिएक्शन करेगा तो Na और Cl क्या बनाएगा, NaCl, और H इसका और इसका OH क्या बनाएगा, H2O। तो देखो ये क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर। अब इसका हम लोग समझेंगे सेकेंड एग्जांपल, जैसे KOH प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, KSO4। अब यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग बेटा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, तो क्या बनता है K2SO4 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा H2O। देखो यहाँ H है और यहाँ OH क्या बनाएगा, H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका सॉल्ट और वाटर बन गया, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं। आप क्या लिखेंगे, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बात क्लियर हो गई ना आपकी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में रिएक्शन विद मेटल। अब इसको देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विद मेटल क्या है। अब इसमें क्या है कि जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल से क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे NaOH प्लस जिंक, जिंक क्या है, मेटल, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका Na2ZnO2। नाम क्या होगा इसका बेटा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस। यहां देखो ऐसे कर दिया। अब यहां पर देखो 2Na, यहां पर Na2 हो गया। अब उसके बाद Zn, फिर Zn आ गया, 2O हो गए, O2 हो गया। अब उसके बाद 2H बचे तो उसको हम लिख दिए H2। तो क्या है कि जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात क्लियर हो गई ना इसकी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या इसमें, इसमें क्या है, एल्कली मीन्स की बेस किससे रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। एल्कली बेस, बेस क्या है NaOH, नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे CO2, किसका ऑक्साइड, नॉन मेटल का। ये नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। आप यहाँ दो बात याद रखेंगे, एक क्या, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड। ये आपका कैसा होता है, बेसिक। ये कैसा होगा, एसिडिक। जो मेटल ऑक्साइड होता है बेटा वो बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक है और किससे रिएक्शन करेगा, बेस से, क्या बना देगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट। इसको बैलेंस कर लें। अब यहां देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O भी आ जाएगा, वाटर बन जाएगा।
इसको हम ऐसे दिखाते हैं आपको, कैसे आप समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना NaOH के, क्योंकि बैलेंस में हमको लगाना पड़ा। अब उसके बाद लिखेंगे CO2, ये लिख दिए। अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें देखिए आप, इसमें अब ये क्या बनाएगा, ये बना दिया, देखो ये बनाएगा Na2 और CO2 ये और एक O ये, क्या हो गया Na2CO3, और ये जो बचेगा OH और H क्या बनाएगा H2O बनाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इससे आपकी जो बेस की सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक थी आपकी, यहाँ से खत्म हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके आगे भी हम बात करते हैं। चलिए इसके आगे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं एक टॉपिक और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। क्या है, क्या देखना है आपको, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इसको हेडिंग लगाए, क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एसिड है बेटा, एसिड, तो इससे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर रिप्लेसेबल, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल क्या है कि HCl से केवल एक H क्या हो सकता है रिप्लेस, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 1। H2SO4 इससे हो सकते हैं 2H प्लस, इसको तोड़ दें SO4 2 माइनस, तो यहां पर क्या होगी 2 होगी। H3PO4 इसको तोड़े तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो यहाँ पर 3H हुए हैं, तो इसकी क्या होगी 3। तो क्या होता है बेसिसिटी, कि जितने H एसिड के रिप्लेस हो सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस। बात समझ गए ना आप? तो चलिए अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, क्या है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, इसमें क्या है, तो देखो बेटा क्या है कि बेस से नंबर ऑफ OH जो रिप्लेस हो सकते हैं, जो रिप्लेस हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, एक हो सकता है तो 1 होगी, 2 हो सकता है तो 2 होगी, 3 हो सकता है तो 3 होगी। तो जैसे NaOH से Na प्लस प्लस OH माइनस, एक हो सकता है ना केवल, इसकी होगी 1, यहाँ एक OH रिप्लेस हो सकता है। दूसरा है CaOH टू द होल ट्वाइस, तो Ca2 प्लस OH माइनस, यहाँ पर 2। उसके बाद है AlOH टू द होल थ्राइस, तो Al3 प्लस प्लस OH, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, तो यहाँ पर 3। देखो इसकी इसकी जो एसिडिटी है बेटा फर्स्ट वाले की NaOH की, इसकी 1, इसकी 2, CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी 3। तो इस तरह एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड से कितने H रिप्लेस हो सकते हैं वो है बेसिसिटी ऑफ एसिड, और कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं बेस से वो है एसिडिटी ऑफ बेस। तो यहां तक कि आज की क्लास बेस की खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे इंडिकेटर और पीएच के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो इंडिकेटर्स की होगी, पीएच की होगी, और उसके बाद फिर होगी सॉल्ट की। तो ये 4 पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे वन शॉट, इसका वन शॉट अपलोड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो बेटा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग पढ़ें इससे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।